बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ब्लड वेसल्स। हम एक जनरल से ओवरव्यू लेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स का। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और इन डिटेल डिस्कशन करेंगे आर्टरीज और आर्टेरियोल्स की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? हमारे पास ऐसे क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स हैं थ्रू आउट आवर बॉडी जिन्होंने ब्लड सप्लाई करना है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है। और ब्लड में जाहिर सी बात है जो जो चीज़ें होंगी, ऑक्सीजन होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, उनको लेके जाना है फ्रॉम द हार्ट टू द पेरिफेरल टिश्यूज़ को सप्लाई करेंगी वो सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ें जो उनके अंदर वेस्ट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी उनको नहीं ज़रूरत, उनको एलिमिनेट करेंगी। ठीक है, तो इनका क्या काम है कि ये डिलीवर करती हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड द एक्सचेंज takes place at the level of capillaries. The exchange takes place at the level of कैपिलरीज। इसके बाद हम आ जाते हैं हम ब्लड वेसल्स की टाइप। ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? ब्लड वेसल्स की 5 टाइप्स हैं: आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज हमारे पास लार्ज साइज वेसल्स हैं जो कि ब्लड लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं ब्लड एंड दे आर मोस्टली ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हमारे पास आर्टरीज हैं और आर्टरीज की फर्दर कितनी फॉर्म्स हैं? 2 फॉर्म्स हैं, ये 2 टाइप्स हैं: लार्ज आर्टरीज एंड मीडियम साइज आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज एंड मीडियम साइज आर्टरीज। जो लार्ज आर्टरीज हैं दे आर ऑल्सो नोन एज इलास्टिक और द कंडक्टिंग आर्टरीज, वाइल जो मीडियम साइज आर्टरीज आर नोन एज मस्कुलर आर्टरीज। हमारा मेन टॉपिक यही है तो हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज आर्टरीज में एओर्टा और उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, जबकि मीडियम साइज आर्टरीज में रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, ये सब आर्टरीज आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लार्ज आर्टरीज हैं ये इलास्टिक होती हैं। ठीक है, इलास्टिक क्यों होती हैं? इनके इलास्टिक जो भी हमारी जो भी चीज़ होगी हमारी बॉडी में उसका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन होगा, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा कि उसके फंक्शन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इलास्टिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टली होनी है, डायस्टली होनी है। कभी ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, कभी ब्लड का फ्लो बहुत कम होगा और जाहिर सी बात है फिर वो प्रेशर पे अपना अफेक्ट करेगा। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ये वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक सो दैट बीपी ऑफ द ब्लड प्रेशर इज़ मेंटेन। ठीक है, और मीडियम साइज आर्टरीज क्या है हमारे पास? ये मस्कुलर आर्टरीज हैं, ये भी सपोर्ट करती हैं अपने लेवल के फंक्शन को। और इनका फंक्शन क्या है कि हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकेंगी और डायलेट भी कर सकेंगी। तो किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये क्या कर सकती हैं? वेजो डायलेशन कर सकती हैं या वेजो कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं। कैसे कर सकती क्या कर सकती हैं? वेजो डायलेशन कर सकती हैं या वेजो कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं, या मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर की तरफ ब्लड का फ़्लो बढ़ा सकती हैं या किसी भी स्ट्रक्चर की तरफ, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की तरफ ब्लड का फ़्लो घटा सकती हैं। जैसे अगर के कोई कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है या ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ये उन एरियाज़ की तरफ ब्लड का फ़्लो बढ़ाएंगी जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमारे ब्रेन है या जो एंड ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड के फ़्लो को बढ़ाएंगी, और जो आर्टरी स्पेसिफिकली उनकी तरफ जा रही होंगी उनमें वेजोडाइलेशन होगी और ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करेगा इसके फंक्शन को। इसके अलावा हमारे पास आर्टेरियोल्स होते हैं विच आर स्मॉल माइन्यूट ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 0.5 mm, अबाउट 0.5 mm। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैपिलरीज हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना है और एक्सचेंज ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी होना है इन द किडनीज़, बेसिकली इन द किडनीज़। उसके बाद हमारे पास वेन्यूल्स हैं और वेन्स हैं, और वेन्स में भी हमारे पास आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, मीडियम साइज़ एंड लार्ज साइज़, जिसको हम वेन्स के टॉपिक में इन डिटेल स्टडी करेंगे। जनरल स्ट्रक्चरल प्लान क्या है हमारे पास ब्लड वेसल्स का? इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होंगी। जनरल स्ट्रक्चरल प्लान में कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं: ट्यूनिका इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटिमा, मीडिया मिडल वन, एडवेंटिशिया द आउटर वन। इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर मोस्ट। इंटिमा में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे ये जनरल प्लान है। इसके बाद हम इसकी डिटेल को देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि किस किस कुछ में कुछ जैसे हमारे पास वेसल्स हैं, या अगर हम कैपिलरीज़ की बात कर लें तो उनमें इंटिमा और मीडिया नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे भी जो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अभी हम जनरल स्ट्रक्चरल प्लान में देख रहे हैं इनमें भी वेरिएशंस होंगी। तो ट्यूनिका इंटिमा अगर हम जनरली कहें तो वो एंडोथीलियम और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू पे कॉन्स्टिट्यूट करती है। एंडोथीलियम क्या है? इट इज़ दिस सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम
व्हाट इज़ इट? इट इज़ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग द ब्लड वेसल्स। और अगर यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बॉडी कैविटीज़ को लाइन कर ले तो इसको क्या कहते हैं? मीजोथीलियम। क्या कहते हैं? मीजोथीलियम कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्यूनिका मीडिया या फिर मिडल लेयर। इसमें होते हैं स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड द ट्यूनिका एडवेंटिशियस प्योरली फिब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें एंडोथीलियम है यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें मसल्स हैं और इसमें क्या है? बस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टरीज और आर्टेरियोल्स पे। अब हमारे पास आर्टरीज में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, लार्ज साइज आर्टरीज एंड मीडियम साइज आर्टरीज। जो लार्ज साइज आर्टरीज हैं उनमें क्या होगी? वॉल थिकनेस होगी अबाउट 1/10 ऑफ द डायमीटर, और जो मीडियम साइज़ हैं उनमें अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर। 1/10 ऑफ द डायमीटर का क्या मतलब है? कि जो हमारे पास डायमीटर है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द वॉल थिकनेस, एंड यहाँ पे हमारे पास वॉल थिकनेस 1/4 ऑफ द डायमीटर है। यानी जो मीडियम साइज वेजल्स हैं उनकी वॉल थिकनेस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द लार्ज साइज वेजल्स। इसके अलावा इनमें इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा हैं, इनमें मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं। मैंने बताया कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इलास्टिक फाइबर्स और मसल ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी डिफरेंट लेयर्स पे। जो हमारे पास लार्ज साइज आर्टरीज़ हैं इनमें ट्यूनिका इंटिमा कंस्टिट्यूट करती है एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियल टिश्यू, और इसके अलावा इसमें होती है पुअरली डिफाइंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। जबकि इसमें एंडोथीलियम होता है, हमारे पास मीडियम साइज में एंडोथीलियम होता है, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, और एक बड़ी ब्राइट और रिफ्लेक्टाइल इलास्टिक लेमिना होती है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना होती है। ठीक है, इसमें एंडोथीलियम है, इसमें भी है, इसमें सेल टिश्यू है, इसमें नहीं है। इसके अलावा इसमें पुअरली डिफाइंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, और इसमें ब्राइट रिफ्लेक्टाइल इंटरनल इलास्टिक लेमिना है। इसके अलावा जो हमारे पास आर्टेरियोल्स होते हैं उनमें भी एंडोथीलियम होती है, सिर्फ एंडोथीलियम ही होती है। ठीक है, इंटिमा में, ट्यूनिका इंटिमा में सिर्फ एंडोथीलियम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडिया पे। मीडिया में हमारे पास जो लार्ज आर्टरीज हैं उनमें 40 to 70 लेयर्स ऑफ पेनिस्ट्रेटेड इलास्टिक लेमिला होगा। क्या होगा? 40 to 70 लेयर्स ऑफ इलास्टिक लेमिला होगा, और थिन होगी एज़ कम्पेयर टू द medium sized arteries. This is the tunica media is thin as compared to the medium sized arteries. जिनमें क्या होता है? 40 layers of circularly arranged smooth muscles होते हैं। इनमें 40 to 70 layers of elastic lamina and here are approximately 40 layers of circularly arranged smooth muscles। जबकि जो हमारे पास अगर हम देखें इनको arterioles में, तो उसमें ओनली 1 to 5 लेयर्स होती हैं ऑफ द सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स। उसमें क्या होती हैं? 1 to 5 लेयर्स होती हैं ऑफ सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स। ठीक है, और इसके जो हमारे पास ट्यूनिका मीडिया है इसमें क्या होगा कि बिटवीन द इलास्टिक लेमेला देयर इज बिटवीन द इलास्टिक लेमेला एंड द स्मूथ मसल क्या होंगे? कोलेजन फाइबर्स होंगे। जबकि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। एक इंटरनल इलास्टिक लेमिना थी जो कि पुअरली डिफाइंड थी, और एक होगी आउटर एक्सटर्नल। outermost is the outer external elastic lamella. What is it called? External elastic lamella. इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी elastic and collagen fibers हैं which are intermixed with the smooth muscles। ठीक है, यहाँ के अलावा हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो लार्ज साइज आर्टरीज़ हैं इनमें एज के साथ साथ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? मीडिया में से जो मसल्स हैं, मायो इंटिमल सेल्स हैं, क्या कहते हैं? मायो इंटिमल सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मायोसाइट्स या मसल सेल्स, वो माइग्रेट करते हैं और जाके इंटिमा में रिजाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और लिपिड डिपोजिशन भी होती है जिसको हम एथिरोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिरोमा कहते हैं। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस किस में आ रहा होता है? इंटिमा में आ रहा होता है। मीडिया से मायो इंटिमल सेल्स गए और वहाँ पे रिजाइड किया उन्होंने, और इंटिमा में बेसिक चेंज आया। ठीक है, तो जब ट्यूनिका इंटिमा में चेंज आता है इसको हम क्या कहते हैं? एथिरोमा कहते हैं, जिसमें यहाँ पे लिपिड डेपोजिशन भी हो जाती है। जब लिपिड डेपोजिशन हो जाएगी तो जो ल्यूमेन है, जो जगह है जिसमें से ब्लड ने पास करना है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा मीडिया जो है, ट्यूनिका मीडिया, इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है, एंड दिस कैल्सिफिकेशन टुगेदर विद एथिरोमा इज नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज एथीरोसेलेरोसिस। व्हाट इज इट कॉल्ड? एथीरोसेलेरोसिस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ट्यूनिका मीडिया है, अगर इसमें जो सेल्स हैं उसकी एट्रोफी हो जाए तो एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है। क्या होता है? अगर मीडिया में ये जो इलास्टिक सेल्स होते हैं इनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाए तो एबनॉर्मल डायलेशन डेवलप हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एडवेंटिशिया पे, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ फिब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इन द लार्ज साइज आर्टरीज which carries the vasomotor supply, which carries what? Which carries the vasomotor supply। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो
मीडियम साइज़ हैं, इनमें जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है। जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया की इनर मोस्ट लेयर है उसमें इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कोलेजन फाइबर्स। क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कोलेजन फाइबर्स। मिडल लेयर में भी हमारे पास कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं रनिंग लॉन्गिट्यूडनली। और इसके अलावा आउटर लेयर इज ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद वेजा वेजोरम एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर या फिर वेजोमोटर सप्लाई, ठीक है, विद द वेजोमोटर सप्लाई। और जो हमारे पास आर्टेरियोल्स हैं उनमें भी जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया में ही होती है वेजोमोटर सप्लाई। येस, बट द आर्टेरियोल्स आर मार्क्ड बाय प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, ठीक है। उसमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जो ब्लड का फ़्लो है उसको वो कंट्रोल करते हैं इन द आर्टेरियोल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्टेरियोल्स की टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेट आर्टेरियोल्स। क्या कहते हैं, मेट आर्टेरियोल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।